स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास जनरल मैथ एक्सरसाइज 2.1। बेटा एक्सरसाइज 2.1 में क्या है कि अज्जाई ज़रबी बनाने हैं, जब मतलब फैक्टराइजेशन करनी है। अज्जाई ज़रबी बनाने के लिए क्या होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। मतलब पहले हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। फैक्टराइजेशन में बेटा तज्ज़ी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पूरी इक्वेशन है उसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे KA प्लस KB प्लस KC के सबसे पहली टाइप ये होती है कि हमने ये देखना होता है कि क्या इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने की पहली टाइप देखिए, जैसे इसमें अब क्या है, सब में K कॉमन है। ये देखें, ये K सब में आ रहा है ना, तो ये कॉमन है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, K को कॉमन ले लेंगे, बाकी A प्लस B प्लस C। फर्स्ट टाइप ये होती है कि जब भी किसी क्वेश्चन की हमने तज्ज़ी करनी है, उसमें ये देखना है कि क्या इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक, अगर ये कॉमन आ गया तो कॉमन ले लिया। अगर फिर कॉमन नहीं आ रहा, मतलब हमने देखा कि सब में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, फिर हम ये देखते हैं कि क्या दो चीज़ों में कुछ कॉमन आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अगर हम कह दें KA प्लस KB, इन दोनों में के अच्छा एक और वैल्यू हो 2A प्लस 2B। अब देखें, हम सब में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से इसमें भी K है और इसमें भी K है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। फर्स्ट हम क्या देख लें कि क्या सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। सब में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो इस पर लागू नहीं हो गई। अब दूसरी कंडीशन, क्या दो दो पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है, इसमें भी K और इसमें भी K है, मतलब हम इसमें से क्या ले लेंगे, K कॉमन, बाकी A प्लस B। सिमिलरली ये प्लस, इसमें भी 2 है एंड इसमें भी 2 है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 2A प्लस B। दूसरी टाइप ये होती है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, A प्लस B हम क्या ले लेंगे, A प्लस B, बाकी इधर ये कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, K प्लस ये कॉमन आ गया, बाकी 2। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन क्या होती है कि हमने ये देखना है कि सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, वो ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या, कि अगर सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये देख लें कि या दो दो पेयर में कुछ कॉमन आ रहा है, वो ले लें। अगर वैसे भी नहीं हो रहा तो फिर ये देख लें कि कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, A प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है जैसे। अब हमें पता है कि ये A प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये सारा ये क्या है, फार्मूला है। तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस B होल स्क्वायर माइनस ये C का स्क्वायर एज इट इज़। बेटा ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में साथ ही बताते जाऊंगी। अब ये हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। कि अगर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो तो हम एक बार उसको प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। ये फार्मूला हमने किया है ना, तो देखिए अब ये क्या है, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, A के, और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, B के। मतलब ये A का स्क्वायर है, ये क्या है, B का स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, A का स्क्वायर B का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। A प्लस B माइनस C इंटू A प्लस B प्लस में ये और ये माइनस में। मतलब बेटा कहने का क्या कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि सब में कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो ले लें। दूसरे टाइप के, अगर सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये देख लें कि कोई से 2 पॉइंट्स में कुछ कॉमन आ रहा है, वो देख लें। अगर वो भी क्वेश्चन ऐसे भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये देख लें कि आप कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। हाँ, अगर फार्मूला बन रहा है तो उसको फार्मूला बना दें। नेक्स्ट कोई दूसरा फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा, तो दूसरा अप्लाई हो रहा था, हमने वो अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया।
सारी तर्जी बेटा ऐसे ही करनी है। नो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, उसमें भी मज़ीद जो पॉइंट्स होंगे हम क्लियर साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा बेटा, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या पहले पढ़ा कि ये देख लें कि इन सब में से बेटा कुछ कॉमन आ रहे हैं। इधर क्या है 3a(x + y - 7b × x + y। अज्जाए ज़रबी या फैक्टराइजेशन बनाने के सबसे पहला स्टेप क्या था कि ये देखना है इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। जी बेटा बिल्कुल आ रहा है। इधर भी x + y की वैल्यू ये कॉमन है और इधर भी x + y की ये वैल्यू सेम है, मतलब इन दोनों में x + y कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x + y कॉमन ले लें, x + y कॉमन, बाकी क्या रह गया 3a - 7b। तो ये बेटा हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर है। आपने एक बार क्वेश्चन वैसे के लिए वैसे लिख लेना है, फिर बाद में ये स्टेप करना है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ax + ay - x² - xy। बेटा इसमें देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये क्या है ax, ये ay - x² - xy। सबसे पहले हमने क्या देखना था कि सब में कुछ कॉमन आ रहा है। बेटा सब में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम x देखें, x इधर भी है लेकिन इधर नहीं है। तो हमने दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी कि क्या दो पेयर बनाएं उसमें से कुछ कॉमन आता है। जी बेटा बिल्कुल आ रहा है। देखें अगर हम ये और ये पेयर बनाएं एंड ये और ये बनाएं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ए कॉमन आ रहा है। और अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ये इधर x² है, इधर क्या है x, मतलब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। जी हम ये बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लें, ax + ay - x² - xy। बेटा ये दो सेपरेट कर लें एंड ये दो सेपरेट कर लें। ax + ay दोनों में माइनस, इसको पहले एज इट इज़ ऐसे ही लिख लें, बाद में हम कॉमन लेते हैं। पहले दो का पेयर बना लेते हैं कि दो वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। जब माइनस बाहर आए तो अंदर वाली दोनों वैल्यू प्लस होगी। देखें बेटा ये वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, ये भी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, x² - xy। अभी हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, जस्ट हमने क्या किया है, पहले इतनी वैल्यू के दो पेयर को अलहदा लिख लिया है और इन दो पेयर्स को अलहदा लिख लिया, मतलब इसको और इसको अलहदा लिख लिया और इन दोनों को सेपरेट लिख लिया है। अभी हम अब कॉमन लेंगे। देखें अब इसमें और इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ए कॉमन है ना। तो हम क्या ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे, बाकी ए कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया एक्स, यहाँ बेटा प्लस आता है, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था ना, एक्स प्लस ए तो कॉमन आ गया बेटा, बाकी क्या रहा वाई माइनस, इधर क्या कॉमन आ रहा है, देखें इस ये भी x² है, ये क्या है x, मतलब दोनों में x कॉमन है। कॉमन बेटा वो चीज़ होती है जो दोनों में हो। x + y, x कॉमन आ गया। कॉमन हमेशा हम तभी लेते हैं जब वो चीज़ दोनों में हो, उसको क्या कहते हैं कि ये कॉमन है, मतलब इन दोनों में आ रही है। अब बेटा इस सारी वैल्यू में यहाँ से लेके यहाँ तक देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है कॉमन बेटा। क्या कॉमन आ रहा है, x + y इसमें भी है एंड x + y इसमें भी है। तब हम क्या कर लेंगे, x + y को कॉमन ले लें, इधर से ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी और इधर से ये सारी वैल्यू कॉमन आ जाएगी।
एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया बेटा। नेक्स्ट बाकी इधर क्या रह गया, ये देखिए ये ए क्या रहा है, ये बाकी रह रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ए, एंड ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन आ गई। बाकी क्या रहा, माइनस का माइनस एक्स प्लस वाई ए माइनस एक्स, ये हमारा क्या है बेटा आंसर। हमने क्या किया, इन सब में से देखा कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा था, हमने फिर क्या किया, इन दो में से देखा कि इन दो के पेयर अलहदा लिख लिया और इन दो को सेपरेट लिख लिया। फिर इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ए कॉमन आ रहा है, ए लिख लिया, बाकी एक्स बाकी रहा प्लस वाई। सिमिलरली इधर से एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद है समझ आ गया बेटा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें और इंशाल्लाह उसका रिप्लाई जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि इन सब में से वही बेटा बात, सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। अच्छा बेटा इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, इधर से भी ए है, इधर भी है, इधर ए भी है, लेकिन इधर ए नहीं है। हम इन सब में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तब हम क्या करें, चलें सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। बेटा देखिए सब में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इन दो और इन दो को हम पेयर अलहदा बना सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट लिख दें तो आ जाएगा ना बेटा। देखिए पहले हम ना इन दोनों में से कॉमन नहीं लेते, पहले इनको वैसे ही लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए, ये हमने क्या किया, इन दो वैल्यू को वैसे ही लिख लिया, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस हमने बाहर ले लिया। जब माइनस बाहर हो ना बेटा, तब हमेशा याद रखना माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ को क्या कर देगा, चेंज, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3। ये बेटा अब हमने कॉमन कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ हमने क्या किया, हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, हमने इन दो को सेपरेट कर लिया, फिर इन दो को सेपरेट कर लिया। अब देखें बेटा क्यों हमने सेपरेट किया, क्योंकि इन दोनों में से भी कॉमन आ रही थी चीज़ और इन दो में से कॉमन आ रही थी, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब देखें इस वैल्यू से ए क्यूब और ए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन का मतलब क्या। देखिए बेटा यहाँ क्या है, ए की पावर 3 और यहाँ क्या है, मतलब क्या, देखें इधर जैसे ए डॉट ए, मतलब इधर क्या है 3 दफ़ा ए, मतलब देखें ए डॉट ए, यहाँ ये देखिए जी 3 दफ़ा ए है प्लस और यहाँ 1 दफ़ा ए है। अब मैं अगर कहूँ कॉमन मतलब एक जिस चीज़ क्या है, इसमें भी ये 1 है और इसमें भी ये ए है, ए मैं कॉमन ले लूँगी, बाकी इधर क्या रहे 2 दफ़ा ए प्लस इधर ये तो एक कॉमन आ गया, बाकी 1 रह गया, तो मतलब यही बात यहाँ 3 दफ़ा है और यहाँ 1 दफ़ा, मतलब ए की पावर 3 मतलब 3 बार है ए और यहाँ सिर्फ 1 दफ़ा है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक बार ए कॉमन आ जाएगा ना, जस्ट ए, तो हम क्या कॉमन लेंगे बेटा, ए कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट बाकी 3 ए थी, एक तो कॉमन आया, बाकी ए स्क्वायर बाकी रहा प्लस ए कॉमन बाकी 1 माइनस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 3 ए स्क्वायर प्लस 1। आपने बेटा चेक कैसे करना है कि आया हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो हमारा ठीक है या नहीं। देखें इधर भी क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये और ये वैल्यू दोनों सेम है। अगर तो हमारी हम कोई पेयर बना रहे हैं उनकी ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब हम जो तजज़ी कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। जी बेटा अब इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 और इधर भी क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, तब हम क्या ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन। जब इधर से ये कॉमन आ जाएगा बाकी क्या रहेगा ए
माइनस, देखें ये सारी वैल्यू हमने कॉमन ले ली, बाकी क्या रह गया, ये ए, माइनस का माइनस लगाया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया -3। ओके बेटा, ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। पहले तो हम इसे क्या दे दें बेटा, इसमें से या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अच्छा, इसमें और इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, और ना ही इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, इसमें और इसमें से कॉमन आ रहा है, और इसमें से और इसमें से भी आ सकता है, और इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है। तो हम इसको क्या कर दें, पहले तरतीब दे देते हैं। ओके बेटा, क्या दे दें, तरतीब देने से x की पावर 3 माइनस x माइनस XY प्लस y। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम इन दो पेयर को अलहदा कर लें और इन दो को सेपरेट कर लें तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा। जी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन आ गया, बाकी 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई। हम माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। क्या, माइनस वाई कॉमन आ गया, बाकी क्या रहा, एक्स। जब बेटा माइनस होना बाहर तो अंदर वाली वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज। देखिए माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, वाई हमने कॉमन ले लिया, बाकी 1। अच्छा बेटा, आप ये भी कह सकते हैं कि हमने माइनस ही कॉमन क्यों लिया, हम प्लस भी तो ले सकते थे। जी ले सकते थे, लेकिन हमने इधर क्या देखा कि इधर क्या है माइनस, और इधर क्या है, हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू क्या आएगी, माइनस। हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू को सेम बनाना था, लेकिन इसका स्टेप अभी एक और होगा। एक्स, ये बेटा हमारा बन रहा है फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखें हमने पढ़ा था जैसे ये क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस इसको क्या बना दें, 1 का स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे 1 का स्क्वायर हमने क्यों बनाया। देखें बेटा, अगर एक पास हमारे पास वैल्यू क्या है, स्क्वायर में अंदर माइनस है, यहाँ क्या है 1 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है ये फार्मूला बन रहा है। और 1 की पावर चाहे आप 100 भी लिख दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। अब बेटा ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, हमने ये एक फार्मूला स्टडी किया हुआ है। पहले ये वैल्यूज़ लिख लें, माइनस वाई एक्स माइनस 1। अच्छा, ये फार्मूला बेटा ये कौन सा है, ये फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो उसको एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में। सिमिलरली ये इसको लिखते हैं ऐसे ही, एक्स इंटू ये एक बार प्लस में, एक्स प्लस 1 एक बार माइनस में, एक्स माइनस 1। ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख दें, माइनस वाई एक्स माइनस 1। अब देखें बेटा, इन सारी वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी क्या है, इस वैल्यू में x माइनस 1 और इस वैल्यू में भी x माइनस 1 है, मतलब हम ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन ले लेंगे। x माइनस 1 कॉमन आ गया। अच्छा बेटा, जब ये वैल्यू कॉमन आ गई तो इसके बाद बाकी क्या रहेगी, x और x प्लस 1। क्या रह गया, x प्लस 1 माइनस ये x माइनस 1 तो कॉमन आ गई, बाकी क्या रहा, माइनस वाई। बेटा जब अंदर छोटी ब्रैकेट तो हम बाहर बड़ी ब्रैकेट लगाती हैं। क्लियर। तो ये हमारा बेटा क्या है,
हमारा आंसर। अच्छा, आप इसको एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, x-1 एंड ये x है ना, जो ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर प्लस 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 x, ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस y, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि क्या कोई चीज़ें कॉमन आ रही हैं। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लें बेटा। 3ax प्लस 6a y माइनस 8b y माइनस 4b x। अच्छा बेटा, सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखें, इधर 3 है, इधर 6 है, मतलब इसमें से हम कह सकते हैं कि 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन इधर से तो 3 कॉमन नहीं आ रहा एंड ना ही लास्ट वाली वैल्यू में 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, मतलब सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब दो वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है। जी आ रहा है, बिल्कुल। देखें, इस सारी वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, मतलब हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे और फिर ये जो वैल्यू है इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 आएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और b भी कॉमन आ रहा है, मतलब ये पेयर हम इसमें से अलहदा बना लेंगे और इसमें से अलहदा कॉमन ले लेंगे। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 3, क्या कॉमन आ रहा है, 3 और a कॉमन आ रहा है, 3a कॉमन आ गया, बाकी क्या रहा, x प्लस 3 2 द 6 y का y माइनस 1, तो माइनस कॉमन आ रहा है, बाकी 2। बेटा देखिए, कॉमन हमने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि आया ये टेबल दोनों में जा रहा है, जी 2 का टेबल दोनों पे, 2 4 द 8, 2 2 द 4। देखिए आप ऐसे करके देख लें, 8 है ना, 8 को 2 पे डिवाइड करें, 2 4 द 8, तुम्हारे क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने, बाकी और b कॉमन आ गया, 2 4 द 8 मतलब 4, 2 4 द 8 2 4 द 8, 2 4 द 8, बाकी क्या रह गया, y माइनस 2 2 द 4। बेटा देखें, इस तरह हम कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन की क्या हो गई, क्वेश्चन के पेयर ठीक नहीं बन रहे। क्या बेटा, क्वेश्चन का पेयर ठीक नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को इधर से ये स्किप कर देंगे, ये स्टेप। क्यों, क्योंकि हमने इसको अरेंज नहीं किया। क्या बेटा, इसको अरेंज नहीं किया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज करें ताकि हमारा ये क्वेश्चन ठीक बने। इसको अरेंज करेंगे, 3ax माइनस 4bx प्लस 6ay माइनस 8by। देखिए हमें कैसे पता चला कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने ये पेयर ये देखना होता है कि ये और ये वैल्यू सेम बन रही है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये रॉन्ग हो रहा था, तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया। अब हमने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया, अगेन हमने ये क्वेश्चन को अरेंज कर दिया। क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन को अरेंज किया। ये स्टेप आपने नहीं करना, यहाँ से हम क्वेश्चन को अरेंज किया, 3ax माइनस 4bx प्लस 6ay माइनस 8by। अब बेटा देख लें, इन दो में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा 3, तो हम 3 को नहीं ले सकते। और हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा, जस्ट x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा,
एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी हम क्या लिखेंगे 3a माइनस 4b। क्या बेटा 3a माइनस 4b प्लस इन दो में से कुछ g कॉमन आ रहा है, क्या एक तो y कॉमन आ रहा है, g ठीक हो गया। दूसरा 3 टू द 6, 3 तो नहीं दे रहा क्योंकि 3 में 8 नहीं होता, मतलब 2 आ रहा है, 2 3 द 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 द 6 ए एज इट इज़ प्लस माइनस 2 4 द 8 एंड बी। देखिए हमारी ये फैक्टराइजेशन ठीक है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू हमारी सेम आई है। अगर तो ये सेम आती है तब हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है जी। बेटा अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 3a माइनस 4b कॉमन आ रहा है। बाकी बेटा क्या रहा, ये वैल्यू तो कॉमन आ गई, बाकी x। सिमिलरली इधर से ये वैल्यू कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया प्लस 2y, ये बाकी रह गया। क्लियर बेटा, x प्लस 2y ये हमारा बेटा ये सारी वैल्यू ये हमारा क्या है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या है 2a स्क्वायर माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। अब बेटा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तब हम क्या करेंगे 2a स्क्वायर इसको तरतीब दे देंगे। क्या बेटा हम तरतीब दे देते हैं, तरतीब देने से